प्यारे बच्चों, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज मैं लेके आया हूं। और पूरा डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि अलीगढ़ ने अपना 9th और 10th का फॉर्म निकाल दिया है, 6th का निकाल दिया है, फर्स्ट का निकाल दिया और ये फॉर्म 10 जनवरी से भरे जा रहे हैं। लोगों को ये उम्मीद थी कि पिछले साल मतलब कि 2025 में मई में टेस्ट हुए थे, लेकिन इस बार टेस्ट बहुत पहले होने वाला है। कब होने वाला है इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जामिया ने भी अपना फॉर्म निकाल दिया। जामिया ने एक हफ्ते पहले फॉर्म निकाला और जामिया ने जो है सिर्फ अभी नर्सरी प्री और फर्स्ट के फॉर्म को लाइव किया है। 6 और 9 और 11 का जो फॉर्म है, तमाम फॉर्म बाद में दिखेंगे हमें उसके वेबसाइट पे। अब सवाल यह है कि अलीगढ़ ने 11 का फॉर्म क्यों नहीं निकाला। तो जामिया में नर्सरी से लेके 11 तक को स्कूलिंग माना जाता है। वहां पे स्कूलिंग 10+2 के बाद जो है यूनिवर्सिटी का मामला होता है, तब तक वो स्कूलिंग होता है। क्यों? क्योंकि वहां डिप्लोमा वगैरह अलग से एग्जाम होते हैं। लेकिन अलीगढ़ में स्कूलिंग में 11 को क्यों नहीं माना जाता है? 11 का फॉर्म साथ में क्यों नहीं आता है? 11 का फॉर्म बाद में क्यों आता है? तो 11 को और डिप्लोमा जो है साथ में टेस्ट होते हैं, तो वो फिर यूनिवर्सिटी के मामले में चला जाता है। तो इसलिए यहाँ सिर्फ 9 तक के फॉर्म आते हैं। अलीगढ़ में आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए, ये सवाल आपके ध्यान में आ रहा होगा। जामिया में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, ये सवाल ध्यान में आ रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ के बारे में पहले, फिर जामिया के बारे में अलग किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो अलीगढ़ में आपको सिर्फ इसलिए एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने चले जाते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाते हैं जहां आप पढ़िएगा अगर, तो आपको एक पूरे सिस्टमेटिक ढंग से अंत तक की पढ़ाई मिल जाएगी। आपको मिसाली बच्चे बन जाएंगे। आप वहां जाके अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने तमाम लोगों से दूर निकल के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम खर्च में एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। आपको पता होगा, जान के हैरानी होगी कि 6 की जो फीस है वो कितनी है, 7200, 7200 रुपये। और 9 की जो फीस है 9600 रुपये फीस है। बॉयज के लिए 7200 रुपये, लड़कियों के लिए इतनी कम फीस है। साल भर की फीस मैं ये बता रहा हूँ। और यहाँ सिर्फ 1 से 2 मंथ की या 3 मंथ की जो फीस होती है मैक्सिमम किसी स्कूल की, 6 की या 8 की या 9 की होती है। तो आप 6 में एडमिशन लेते हैं तो आप आराम से सोच लीजिए कि कितने कम में पढ़ लेंगे। 9 में एडमिशन लेते हैं तो कितने कम में पढ़ लेंगे। तो सस्ती फीस है। क्या अलीगढ़ में हॉस्टल्स हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए? तो अलीगढ़ के टोटल आपको पता है कि 5 स्कूल में 9th की पढ़ाई होती है। तो 9th में जो है एसटीएस हाई स्कूल जो है उसमें बॉयज के लिए हॉस्टल है, अगर उसमें एडमिशन होता है तो। और एमयू गर्ल्स स्कूल जो है उसमें अगर गर्ल्स का एडमिशन होता है तो वहां हॉस्टल है। 90 सीट लड़कों के लिए है, 90 सीट लड़कियों के लिए। पहले आओ पहले पाओ वाला कह सकते हैं। लेकिन साथ ही ये मैं कह दूं कि इन दोनों स्कूलों में एडमिशन होने पे ही आपको हॉस्टल मिलता है। बाकी किसी स्कूल में एडमिशन होता है तो आपको अलग से रहना पड़ता है। तो हॉस्टल है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन वहां अलीगढ़ एलुमनी के लिए है, अलीगढ़ में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए है, और फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए, इन लोगों के लिए वहां पे रिजर्वेशन है। क्या ये एग्जाम मल्टीपल लैंग्वेज में होते हैं? तो उर्दू और इंग्लिश में एग्जाम होते हैं। इस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है? इस एग्जाम में जो सिलेबस है आपको पता है, सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में लिख भी देंगे। लेकिन साथ में मैं बता दूं आपको कि सिलेबस जो है आपको 9th इंटेंस की बात करें तो 9th इंटेंस में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, लेकिन उसमें 15 मार्क्स इंटरव्यू के लिए रिजर्व है। 85 मार्क्स इधर बचते हैं। 85 में 25 मार्क्स को हटा दीजिए। 25 मार्क्स में लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। इस 25 मार्क्स में से आपको 40% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा अलीगढ़ की रिजल्ट बनाने में। मतलब कि तभी आपकी तमाम कॉपी चेक होगी, तभी आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो 25 मार्क्स में 40% से ज्यादा मार्क्स आना चाहिए। बचे 60। 60 में जो है कहते हैं 25 मार्क्स सोशल, 25 मार्क्स साइंस, 25 मार्क्स मैथ और 10 नंबर सोशल साइंस के हैं। तो इसमें आप देख लीजिए ये तमाम चीजें हैं। इससे आपको एक अच्छा मार्क्स मिलता है, लेकिन लैंग्वेज में आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। अगर आप 85 में से कितने मार्क्स ले आते हैं, आपका कटअप कितना होना चाहिए, तो एक अंदाज के बेस पे मैं बता दूं, पिछले कई सालों के एनालिसिस के बेस पे बता दूं, जिसकी डिटेल वीडियो भी मैंने पहले भी बना रखा है, जिसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। 73 से 75 मार्क्स अगर आपका आता है तो आप पास हो सकते हैं, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। क्या निगेटिव मार्किंग है? तो जवाब है निगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो कैसे पढ़ा जाए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब भी आप एक अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होने का अपना एक नुकसान है, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये बहुत बड़ा फायदा है आपके लिए। क्या इंटरव्यू में बैठने का कोई फायदा है? इंटरव्यू में हम कुछ नहीं बोलेंगे तब भी कुछ होगा क्या? इंटरव्यू में अगर सिर्फ आप बैठ जाते हैं ना तो आपको 8 नंबर मिल जाते हैं, सिर्फ अटेंड करने के 8 नंबर मिल जाते हैं। तो अगर आप 75, 8, 83 नंबर लेके आ जाते हैं तो सोचिए कि आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपका कामयाबी की कितनी आसानी है अलीगढ़ में। अब सवाल ये है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या है सिलेबस। एनसीईआरटी बुक आप उठा लीजिए, एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको सिलेबस तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। पीवाईक्यू सॉल्व करें और न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आप अपना नंबर सिस्टम वगैरह जो चीजें हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि बच्चों का पूरा होल मैथ के बारे में ये कहा जाता है कि कैलकुलेशन अगर मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। कैलकुलेशन को मजबूत करिए, ये तमाम चीजें आप समझिए। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम बता सकते हैं इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं। एक अच्छी कोचिंग, अगर आप बिहार के दरभंगा में जाते हैं 9th के लिए, एक अच्छा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चाहते हैं, फ्री यूट्यूब चैनल 9th के लिए, ये तमाम चीजों की डिटेल हमारे पास है। आप कमेंट करें, हम आपको डिटेल बताएंगे। फॉर्म कैसे भरा जाए इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया है और आगे भी बनाएंगे, लेकिन फॉर्म कैसे भरे जाएं इसके लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम पे या फिर इस वीडियो के कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि बच्चे की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। 31 मार्च 2026 से एज को काउंट किया जाता है, ये एज की कैटेगरी है। 13 से 15 साल की एज होनी चाहिए, 31 मार्च 2026 तक काउंट की जाती है। तो ये चीज का ख्याल रखना है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि आपको सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो सेंटर सिर्फ अलीगढ़ में होते हैं। सेंटर सिर्फ अलीगढ़ में होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होते हैं, मल्टीपल सेंटर नहीं है। अब सवाल ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन को भरा कैसे जाए। तो सवाल इस तरीके का हो सकता है कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना, दिल्ली, मुर्शिदाबाद और भागलपुर। तो जवाब इसका क्या है? पटना। तो पहले ऑप्शन को सर्कल कर देंगे पूरी तरीके से। दूसरे क्वेश्चन को इस तरीके से ले लीजिए कि अलीगढ़ का 11th का एग्जाम किन जगहों पे होता है। इनमें से पहला ऑप्शन है अलीगढ़, पटना, तीसरा ऑप्शन है भागलपुर और चौथा ऑप्शन है ए और बी। तो इनमें से ऑप्शन जो है डी सही है कि अलीगढ़ और पटना में होता है। अब सवाल यहाँ पे बच्चों को जो ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि अलीगढ़ और पटना दो चीज सही है, लेकिन सिर्फ आप अलीगढ़ को देख के ए को सर्किल कर देते तो आपका ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता। आप कुछ नहीं कर सकते, उसको मिटा भी नहीं सकते, उसको ठीक भी नहीं कर सकते। उसको ऐसा नहीं है कि ए को भर दिए हैं गलती से तो डी को भी भर देना है, नहीं। आपको क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को सही से पढ़ना है। तुक्का लगाने का मतलब बनता ही नहीं है, लेकिन अगर तुक्का लगाना ही है तो सारे ऑप्शन को देख कर तुक्का लगाना है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, डी ऑप्शन सही है, सर्कल सही से करना है। सर्कल ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही की जा सकती है। पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ रफ शीट करने के लिए होता है, रफ पर करने के लिए होता है, वरना पेंसिल का कोई इस्तेमाल नहीं है। ऐसी बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में आ रहे होंगे, उन सवालों का जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। साथ ही अब बात करते हैं कि भाई फॉर्म भरने में किन चीज़ों की खास जरूरत पड़ती है। तो आपको एक अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के बाद जो फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लेफ्ट, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, और 200 KB से कम में ये होना चाहिए। साथ ही आपको अपना बेसिक डिटेल जो है जिसको आप कहते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या एज है आपकी, ये तमाम चीज़ें हैं। साथ ही आपकी स्कूलिंग की डिटेल चाहिए, स्कूल से आप पास आउट हैं या फिर आप अपेयर कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं फॉर्म भरने में। इन चीज़ों को आपको डालना है। साथ ही आपको फॉर्म भरने में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। फॉर्म भरने में अंत में आपको फीस जमा करनी होती है, जो 800 रुपये फीस है 15 फरवरी 2026 तक। लेकिन अगर लेट फी की बात करें तो 300 रुपये लेट फीस है 22 फरवरी 2026 तक। फॉर्म करेक्शन की कोई डेट आती है तो 25 फरवरी से 28 फरवरी तक आपकी फॉर्म करेक्शन की
की जाएगी, लेकिन उसमें बहुत लिमिटेड चीजें करेक्ट हो सकती हैं। तो फॉर्म भरने में खास ख्याल रखना है। फॉर्म की पेमेंट कैसे करनी है, डीडी से कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, तमाम तरीके के ऑप्शन आपके पास हैं। सिर्फ आप ऑफलाइन कोई पेमेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या फॉर्म को भेजना भी होगा, तो नहीं, कोई भेजना की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एग्जाम डेट से जस्ट एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब सवाल यह है कि एग्जाम कब है, तो एग्जाम 5 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे 9th एंट्रेंस का है, शाम में 4 बजे 6th एंट्रेंस का है। जामिया का कब है, तो जामिया का 29 मार्च को है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।